अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम उल हराम में कब्रिस्तान जाना एक लाजमी अमल समझा जाता है। मुहर्रम में बाकी 10 दिनों में या फिर 9वीं या 10वीं मुहर्रम को लोग लाजमी तौर पर कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ लोग चिराग लेकर, रोशनियां लेकर या इस तरह की चीजें लेकर मुख्तलिफ तरह के अमल करते हैं। क्या ये साबित है या नहीं? क्या मुहर्रम में कब्रिस्तान जाने का सवाब ज्यादा है बाकी दिनों की निस्बत, या फिर उतना ही है, या फिर ये एक जायद अमल है जो कि खुद से बना लिया है? तो मुकम्मल कुरान हदीस के मुताबिक ये जानते हैं कि हमें मुहर्रम में खास तौर पर कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं। अगर जाना है तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो यह हदीस मुबारक आपके सामने रखूंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें कब्रिस्तान जाने की इजाजत दी गई है। ये खवातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है, यानी खवातीन के लिए कब्रिस्तान जाना मना नहीं है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब उनकी ज़ियारत किया करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। यानी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन अब इजाजत दे रहे हैं। इसके बाद अब इजाजत है खवातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी कि वो कब्रिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं, आखिरत की याद के लिए, इबरत के लिए। ये नहीं कि रोजाना ही जाना शुरू कर दें। हाँ, इबरत के लिए कभी कभार अगर जा रहे हैं तो ये जायज है, इसमें कोई ममानियत नहीं। इसके बाद जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां एंटर होते ही कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अल्फाज कहा करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, कि ए मोमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलामती हो और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। हम अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत तलब करते हैं। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई जब हम कब्रिस्तान जाते हैं। तो यहाँ से भी पता चलता है कि कब्रिस्तान जाने में कोई ममानियत नहीं। जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उनके लिए हम मगफरत की दुआ कर सकते हैं। सूरतुल हश्र में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दुआ का जिक्र फरमाया जो अपने से पहले गुजर जाने वाले मोमिनों के लिए दुआ है कि ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान में हमसे पहले गुजर चुके हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि अपने मुर्दा बहन भाइयों के लिए, मैयत के लिए दुआ करना ये एक जायज अमल है, इसमें कोई ममानियत नहीं और कब्रिस्तान जाकर भी दुआ की जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मुहर्रम के साथ खास है? क्या मुहर्रम में लाजमी तौर पर जाना है? तो मुहर्रम के लिए कोई खास रिवायत, कोई खास हदीस मौजूद नहीं कि आपने मुहर्रम में ही जाना है। पूरा साल आपके पास है, पूरा साल जब चाहें जब मर्जी आप जा सकते हैं। कोई दिन मुकर्रर नहीं कि इस दिन ही कब्रिस्तान जाना है, या इस दिन जाने से ज्यादा सवाब है, या इस दिन जाना है, रोशनियां करनी है, चरागा करना है और फिर पूरा साल जो है वो भूल जाना है। ये एक रस्म है, एक बिदत है जो बाद में इजाद की गई। दीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि आप मुहर्रम में खास तौर पर आशूरा के दिन या किसी भी दिन स्पेशल जो है वो कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान पूरा साल जब चाहें आप जाएं और इबरत हासिल करने की नीयत से, मौत को याद करने की नीयत से, आखिरत की याद की नीयत से, क्योंकि दीन इस्लाम का हिस्सा वही अमल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया या बयान फरमाया या फिर सहाबा कराम ने करके दिखाया। जबकि हमें मुहर्रम में कब्रिस्तान जाने पर कोई सही रिवायत नहीं मिलती कि आशूरा के दिन आपने लाजमी कब्रिस्तान जाना है। बाज लोग कहते हैं कि आगे पीछे पूरा साल जब हम जाते हैं तो उस दिन की निस्बत मुहर्रम के दिनों में जब हम जाते हैं तो उसकी फजीलत बढ़ जाती है, ये हमारी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। तो ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। आप बाकी दिनों में जाएं, और सिर्फ जाने से ये नहीं कि आप उनके लिए कोई जो है रोशनियां लेकर जाएं, उनके लिए खाने बांटने जाएं, या वहां जाकर जो है वो अजीबो गरीब किस्म की रसूमात और अजीबो गरीब किस्म के अमाल करना शुरू कर दें। इससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कब्र की मिट्टी के नीचे है उसके लिए अमाल ही सब कुछ है। अगर आप उनकी तरफ से ज्यादा परेशान हैं तो उनके लिए इस्तगफार करें, उनके लिए दुआएं करें, उनकी तरफ से सदका करें, ना ये कि उनकी कब्र के ऊपर जाकर फूल या खुशबुएं या सब कुछ लगाना शुरू कर दें। याद रखें कि कब्र के ऊपर आप जितने मर्जी फूल लगाएं, जितनी मर्जी रोशनियां लगाएं, जितनी मर्जी खुशबुएं लगा दें, जितनी मर्जी रौनकें लगा दें, लेकिन वो अंदर कोई फायदा नहीं दे सकती। हाँ, अंदर जो है वो आमाल या दुआ जो है उसके जरिए आप फायदा पहुंचा सकते हैं। इंसान के अपने अच्छे या बुरे जो आमाल हैं वही उसके लिए रोशनियों का सबब है, वही उसके लिए खुशबुओं का सबब है, वही उसके लिए सब कुछ है। ऊपर से ये सारे खर्चे आप करते हैं, आप अपने माल और दौलत भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त
بھی ضائع کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف عمل کر کے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے عمل کرنے کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ آپ وہ عمل کریں جو اللہ کو بھی راضی کرنے والے ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، جو سنت کے طریقے پر ہوں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں، تاکہ آپ کو یہ جو زائد اخراجات ہیں، یہ زائد خرچ ہیں، یہ زائد اپنا وقت ضائع کرنا، اضافی سب چیزیں ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو، یہ بھی آپ کی بچت ہوگی اور پھر اللہ کے ہاں مقام بھی ہوگا، آپ کا کیا گیا عمل قبول بھی ہوگا۔ تو اسی طرح مزید سوالات آپ کے جو بھی ہوں آپ کمنٹس میں پوچھیں، اس کو دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل نہیں جانتے، اگر آپ کی توسط سے کوئی جان لیتا ہے تو آپ کو بھی اس کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ بنائے۔